नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और एक गुनाह की बड़ी खबर जो इस सोमवार को सामने आई थी और इस खबर पर क्या नया अपडेट आया है और क्या नए खुलासे हुए, ये लेकर हम आपके सामने फिर आ जाए। यूपी में एक हत्याकांड हुआ। एक पूरे परिवार की रविवार रात को बेदर्दी से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में जो इटावा के थाना कोतवाली क्षेत्र के लालपुरा के मोहल्ले के रहने वाले मुकेश वर्मा के घर में सुबह तड़के करीब 5 बजे सर्राफा व्यवसायी के घर के अंदर बंद कमरों के अंदर उसकी पत्नी 50 साल की पत्नी रेखा, 19 साल की बेटी भव्या, 16 साल की दूसरी बेटी काव्या और 11 साल के बेटे अभीष्ट की लाश पड़ी मिली थी। पुलिस को लाश के बारे में पता कैसे चला, जो पुलिस सुबह सुबह वहां पे मुकेश वर्मा के घर पहुंच गई। दरअसल पुलिस को यह सब पता चला मुकेश वर्मा के व्हाट्सएप स्टेटस से। मुकेश वर्मा ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाया था कि सब खत्म, अब मैं भी खत्म होने जा रहा हूं। इसके साथ ही उसने अपने पूरे परिवार की फोटो लगाई थी, जिसके बाद पुलिस जांच पर करते हुए मुकेश वर्मा के घर पहुंची। यहां पर 2 कमरे जो मुकेश वर्मा के थे, उस कमरे के बाहर ताला लगा था। ताला खुलवाया गया तो उसके अंदर मुकेश वर्मा की पत्नी, दोनों बेटियां और बेटे की लाश मिली। वहीं पुलिस ने मुकेश वर्मा को रेलवे लाइन के पास से पकड़ा, क्योंकि मुकेश वर्मा खुद अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए वहां गया था। वहां पर जब उससे पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि घर में कुछ लोग हैं जो उसे इतना परेशान करते हैं, जिसकी वजह से उसने दिमागी टेंशन में आकर ये कदम उठाया है। और इसमें उसकी पत्नी की सहमति थी। पत्नी को उसने बताकर ये सब किया और वो खुद यहाँ पर अपनी जीवन लीला समाप्त करने आया था। पटरी पर लेट गया, पर ट्रेन के 7 बोगी उसके ऊपर से गुजर गई, लेकिन किस्मत से वो बच गया। ये सब उसने बताया था पुलिस को। लेकिन अब जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो कई नए खुलासे हुए। पुलिस ने अभी हाल में ही मुकेश वर्मा के 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा प्रेम संबंध, इसकी भी जांच हो रही है। पता चला है कि मुकेश वर्मा किसी एक महिला से प्रेम संबंध था और उसके चलते भी इस मामले में कुछ नया एंगल आ सकता है, लिहाजा पुलिस महिला की भी जांच कर रही है। और इसके अलावा मुकेश वर्मा ने जो खुदकुशी की जो कोशिश थी, उसके जो बताया था उसने कहानी, किस तरह से वो रेलवे लाइन पर लेटा, और उसकी भी जांच की तो उसमें भी हैरान कर देने वाला सच सामने आया कि पता चला कि मुकेश की पूरी कहानी झूठी थी। तो इसी पर हम आपको विस्तार से पूरी जानकारी देते हैं कि इस केस में जो चर्चित पूरे यूपी में चर्चा में आया, जब एक साथ इतने लोगों की हत्या हुई है, तब इस मामले में अब क्या नया अपडेट है वो हम आपको बताते हैं। इसके अलावा हमारे एक यूजर ने जो दूसरी महिला की बात हो रही, जो तीसरी महिला की बात हो रही, आपको बता दें कि मुकेश की ये दूसरी बीवी थी जिनकी मौत हुई, और तीसरी एक महिला है जिसके साथ इसके प्रेम संबंध बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है वो कानपुर में रह रही है। तो एक हमारे यूजर ने उस महिला से जुड़ी हमें बहुत कुछ अहम जानकारी भेजी है, उन्हें भी हम आपको बताएंगे। तो पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से एक बार ब्रीफ कर देते हैं, ताकि आपको दुविधा ना रहे कि क्या मामला है, कैसे चल रहा है। तो चलिए आपको अब पूरे डिटेल मुकेश के बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं। यूपी का इटावा जिला, यहां का एक लालपुर मोहल्ला। यहां मुकेश वर्मा अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ पुश्तैनी मकान के 2 कमरों में रहता था। मुकेश के कुल टोटल 6 भाई हैं। एक मिनट जी, मुकेश के 6 भाई हैं। अब आगे कहानी को बढ़ाते हैं। एक भाई की यानी सबसे छोटे वाले बेटी की बताते हैं 3 साल पहले मौत हो चुकी है। वहीं मुकेश के पिता की भी शायद मौत हो चुकी है। इस मकान में 3 फ्लोर के मकान है। इसमें मुकेश के 3 भाइयों के साथ उनका भी परिवार रहता है और मुकेश भी रहता है। बाकी 2 भाइयों का परिवार यानी 5 बच्चे जो भाई थे, उन 5 में से 3 तो यहीं रहते थे। 2 जो भाई रहते थे वो शहर में दूसरी जगह रहते थे। मुकेश सोने और चांदी का कारोबार करता था।
मुकेश की 2 शादी हुई। पहली पत्नी की साल 2005 में मौत हुई थी। उस पत्नी से उसे एक बेटी थी भाव्या, जो बड़ी बेटी थी 19 साल की थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहकर बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी दिल्ली में। दूसरी शादी यानी पहली पत्नी के जस्ट मौत के 1 साल बाद ही मुकेश ने दूसरी शादी साल 2006 में की। उनसे रेखा से की थी। उससे 2 बच्चे हुए, बेटी काव्या और एक बेटा अभिष्ट। काव्या 12वीं में पढ़ाई कर रही थी इटावा में रहकर। बेटा 9वीं क्लास में शहर के स्कूल में पढ़ रहा था। परिवार में रहन सहन की कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बहुत बढ़िया अच्छा था। मुकेश सोने और चांदी का व्यापार करता था। शादी से पहले मुकेश ने कानपुर से थोक का काम शुरू किया। पहली पत्नी की मौत के बाद उसने गल्ला मंडी में दुकान खरीदी थी, जिसमें छोटा भाई रघुवेश बैठता था। छोटे भाई की मौत के बाद साल 2022 में मुकेश ने दुकान बेच दी। दुकान बेचने का रेखा ने विरोध किया था। रेखा का कहना था कि जो दुकान तुम मत बेचो, अच्छी दुकान है। 16 लाख रुपए में उस दुकान को बेचा था और रेखा चाहती थी कि दुकान को बेचा ना जाए, इसकी वजह से झगड़ा भी हुआ था। रेखा कहना था ये दुकान बेटे के काम आएगी, लेकिन मुकेश ने रेखा की बात नहीं मानी और उसने 16 लाख रुपए में उस दुकान को बेच दिया। अब अगला जो आरोप जो मुकेश के ऊपर लगता है, रेखा के भाई रवीन सोनी ने बताया कि बहन के पास करीब 200 ग्राम के जेवर थे। इस पूरे हत्याकांड के बाद जब मुकेश गिरफ्तार हो गया, बॉडी को पोस्टमार्टम भेजा गया, तो पुलिस की मौजूदगी में रेखा के भाई रवीन ने जो घर की अलमारी थी उसको खोला और रवीन का कहना था कि रेखा के पास 200 ग्राम के सोने के जेवर थे। जो बच्चे थे उनकी एक एक सोने की चेन सबकी बनी हुई थी, लेकिन जब अलमारी खोला गया तो एक भी गहना मिला नहीं, सारे गहने गायब हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया कि मुकेश ने इससे पहले ही सारे गहनों को कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया, क्योंकि वो इसे सब अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वहीं रेखा की बहन राखी ने आरोप लगाया कि मुकेश का उसकी जो पहली पत्नी थी, जिनकी 2005 में मौत हो चुकी थी, उनके एक रिश्तेदार के साथ प्रेम संबंध, यानी एक रिश्तेदार महिला के साथ मुकेश के प्रेम संबंध थे और वो महिला कानपुर में रहती है। और मुकेश इस चीज को लेकर इतना निर्भीक था कि राखी ने बताया कई बार मुकेश उसके सामने भी फोन पर उस महिला से बात करता था, लेकिन राखी ने अपनी बहन को इस बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि राखी को लगता था कहीं उससे उसके परिवार में बहन के परिवार में झगड़ा ना पड़े, इसलिए उसने नहीं बताया। लेकिन राखी ने यह भी पुलिस को बताया था कि रेखा को इस बारे में पता था और इस लेकर झगड़ा भी रेखा और मुकेश के बीच हुआ करते थे। अब आरोप यह है मुकेश कानपुर में रह रही महिला का खर्च उठा रहा था। महिला के तलाक से पहले मुकेश उसके पति के साथ बैठकर शराब पीता था। इस बीच महिला के पति से रिश्ते बिगड़ गए और तलाक हो गया, और तब से जब से महिला का तलाक हुआ उसके बाद से मुकेश उस महिला की जिम्मेदारी उठा रहा था। और जब रेखा इस बात की विरोध करता था, रेखा जब इस बात का विरोध करती थी तो उसके साथ मुकेश झगड़ा भी करता था। और यहां तक की बात सामने आ रहा है कि मुकेश ने अपनी जो कथित प्रेमिका है उसके लिए कानपुर में एक ज्वेलरी की दुकान भी बाकायदा खुलाई थी और उनका भी खर्चा उठा रहा था। तो इसके अलावा मुकेश पर यह भी आरोप है, हम आगे बताएंगे, कि मुकेश थोड़ा रंगीन मिजाज का था। उसके ये तीसरा जिससे महिला के साथ प्रेम संबंध की बात सामने आती है, लेकिन यह भी कहा जाता है इसके अलावा भी कई और महिलाओं के साथ उसके संबंध थे। यानी इस मामले में वो खर्चे में कोई कमी नहीं करता था, इन सब में वो खूब खर्चा करता था। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है जो प्रेम संबंधों के आरोप लगे हैं। पुलिस इस महिला का पता लगाने की कोशिश कर रही है और पुलिस कहना अगर महिला हत्याकांड में शामिल होने के बाद सामने आती है तो उसे पुलिस गिरफ्तार करेगी। बहरहाल पुलिस जब से ये मामला सामने आया है तो कानपुर में जो महिला रह रही थी ऐसा सामने आया है कि वो वहां से गायब है। अब जो मुकेश ने आरोप लगाए अपने भाइयों के ऊपर उस पर भी आ जाते हैं। मुकेश वर्मा ने अपना जब वो रेलवे लाइन पे गया था कि अपनी जीवन लीला खत्म करेंगे, उसने उससे पहले सीओ सिटी के सीओजी नंबर पर सुसाइड नोट व्हाट्सएप करके अपने 2 भाइयों पर हड़पने और ताना मारने का आरोप लगाया था और कहा था कि इन्हीं भाइयों की वजह से
वो खुदकुशी करने जा रहा है। यानी वो उसने अपने पूरे परिवार का खात्मा इन्हीं दो भाइयों की वजह से किया है। इसमें मुकेश के सगे भाई और मुकेश के फुफेरा भाई था जिनका उसने नाम लिया था। मुकेश ने अपने सगे भाई अखिलेश उर्फ लालू निवासी मोहल्ला लालपुरा और फुफेरे भाई मनोज कुमार वर्मा निवासी कृष्णा मंदिर सामने वाली गली जम्मू मोहल्ला मौजपुर सीलमपुर दिल्ली, यानी जो उसका फुफेरा भाई था वो दिल्ली में रहता था, उसके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने हमारे साथ पैसे का गबन किया। छोटे भाई अखिलेश उर्फ लालू पर आरोप लगाया कि ये हमको आए दिन ताना मारता था, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी को नरक बना दिया था, इसी वजह से मैंने पूरे परिवार को खत्म किया। पुलिस जांच में अभी शुरुआती जांच में ये आरोप बताते हैं सही पाए गए हैं। पुलिस ने शुक्रवार दोपहर मनोज और अखिलेश को बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मनोज पर क्या आरोप लगाए थे मुकेश ने, सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 3 साल पहले मुकेश ने फुफेरे भाई मनोज वर्मा के साथ दिल्ली में रिफाइनरी का काम डाला था। इसमें चांदी की सफाई की जाती थी। इसके लिए 10 लाख रुपए का सहयोग मुकेश ने दिया था। आरोप मुकेश ने यह लगाया था कि इससे जो कमाई होती थी उसका हिस्सा मनोज उसे नहीं देता था। वहीं मुकेश कहता है कि काम शुरू होने के बाद मुकेश ने अपने नेटवर्क का फायदा उठाकर बड़ी मात्रा में चांदी मनोज के पास भिजवाई, यानी अच्छा खासा काम करवाया, लेकिन इसका एक भी फायदा उसे नहीं दिया। उसका हिस्सा मनोज ने मुकेश को नहीं दिया। जब मुकेश अपना हक मांगता तो जो मनोज था वो उसे गलत कामों में फंसा लेकर जेल भिजवाने की धमकी देता था और ये कहता था कि तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा अगर तुमने पैसा या रुपया कुछ मांगा। यानी वही ये प्रेम संबंधों की हो सकता है मामलों की धमकी देता हो कि तुम्हारे अफेयर है, अभी हम बता देंगे, तुम जेल जाओगे, तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, तो इसलिए चुपचाप जैसा है वैसा चलने दो। मुकेश का ये आरोप था। पुलिस ने अब इस मामले में जो भी किया, बहरहाल मनोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब छोटे भाई अखिलेश पर मुकेश ने क्या आरोप लगाए थे। एक ही घर में रहने को लेकर विवाद होता था अखिलेश के साथ। छोटा भाई है। पहली मंजिल पर मुकेश के कमरे के पास बने छोटे से कमरे में अखिलेश अपना सोने चांदी की कारीगरी का काम करता था। कुछ समय पहले मुकेश की पत्नी रेखा ने उस कमरे को अखिलेश से खाली करा दिया था। इसी को लेकर अखिलेश अक्सर मुकेश और मुकेश के परिवार वालों से नाराज रहता था। पहली मंजिल पर बने बाथरूम के दोनों लोग उपयोग करते थे और इस बात को लेकर अक्सर अखिलेश बताता है कि ताना मारता था। घर में कोई भी काम बिगड़ने पर मुकेश को दोषी ठहराते थे और तरह तरह ताने मारकर उसे परेशान करते थे। बहरहाल ये इतना बड़ा तो कुछ आरोप नहीं, लेकिन हाँ, अब आरोप लगाए हैं तो लगाए हैं। पुलिस ने अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया है और उसे भी जेल में पहुंचा दिया है। वहीं इस मामले में जो परिजनों का क्या कहना है। परिजनों का कहना है कि मुकेश ने खुन्नस में आकर, क्योंकि आपस में भाइयों में बनती नहीं थी, इसलिए खुन्नस में आकर उसने जो पुलिस को ये खत भेजा कि उसने अपना जीवन खत्म कर रहा है, उसकी वजह ये दो भाई लोग हैं, उन्होंने पैसे हड़प लिए और ये है, तो उनका नाम खुन्नस में आके उन्होंने उस चिट्ठी में लिख दिया। सच्चाई तो ये है कि हमारे भाई की कई महिलाओं से प्रेम प्रसंग है। जो बड़े भाई, उनका कहना है कि मुकेश का कई महिलाओं के साथ प्रेम प्रसंग है। 15 सालों से वो कई महिलाओं के संपर्क में रहा है। अभी का जो रिसेंटली एक मामला कानपुर का सामने आया है, जो इसकी पहली पत्नी की रिश्तेदार की है और उसी के परिवार की। इस महिला की वजह से ही उसने अपने साले को कानपुर में दुकान कराई, यानी पहली पत्नी के साले को कानपुर में दुकान कराई है। हम लोग उस महिला का नाम, उनका मुकेश के बड़े भाई कहना है कि उसने हम लोगों का नाम इसलिए लिया है ताकि वो उस महिला को बचा सके, उस महिला का कहीं जिक्र ना हो। यानी देखिए, एक तरफ वो कहता है कि पैसे की कमी थी, ये परिवार लोग परेशान करते हैं, दूसरा तरफ कानपुर में एक महिला, पहली पत्नी के साले को उसने कानपुर में एक दुकान खुलवाई है, सोने चांदी ज्वेलरी, और जो महिला तलाकशुदा महिला है उसका भी पूरा खर्च उठाता था। वहीं घर वालों का कहना है कि 15 सालों में उसका कई महिलाओं के साथ प्रेम प्रसंग रहा, यानी थोड़ा सा कहें रंगीन मिजाज का मुकेश था, ये आरोप है। तो पैसे की कमी के चलते इतना बड़ा कांड करना, ये कहीं पछता नहीं। अभी हम आपको एक, जो हमारे यूजर ने हमें पत्र भेजा है, वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। अब
आते हैं मुकेश ने जो कहानी बताई थी कि वो परिवार इतना, उसने पहले अपने पूरे परिवार को मार डाला, फिर चूंकि जब परिवार मर गया तो सबसे पहले उसी का प्लान था कि वो अपने आप को खत्म करेगा, लेकिन पत्नी ने बोला था चूंकि कि पहले हमको मार देना फिर अपने आप को मारना, तो इसलिए पत्नी कहने पहले उसने सबको मार दिया। फिर अपनी जीवन लीला को खत्म करने के लिए वो इटावा रेलवे स्टेशन गया और फिर वहां पटरी पर लेट गया। इस दौरान उसे व्हाट्सएप स्टेटस पे ये लगाया था कि हाँ वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा है, लेकिन वो कह रहा हमारी देखिए किस्मत कितनी अच्छी किस्मत थी कि मैं बच गया, 7 बोगियां मेरे ऊपर से गुजर गई लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ था। इस दावे की जब पुलिस ने जांच की तो क्या निकला, पहले हम आपको मुकेश का वो दावा सुना देते जिसमें उसने बताया कि कैसे क्या हुआ, फिर हम आगे पूरी कहानी बताते हैं। वजह ये हमारी जो घटना कल हुई है, जो घटना होने जा रही थी करवा चौथ के एक दिन पहले ही, वो कुछ 8-10 साल से घरेलू कुछ उलझन दिमाग में चल रही थी, उस चक्कर हम सहन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद अभी 2 साल से दिल्ली से और टेंशन हमारे ऊपर ज़्यादा लग गई, वो झेलना मुश्किल था। तो मैडम बोली क्या टेंशन हमें ऐसा मन हो रहा है हम खत्म हो जाए, तो बोले अगर तुम खत्म हो तो संगे हमें लेकर चलिए, नहीं तो तुम्हारे पीठ पीछे कोई देखने वालों नहीं है, ना हमारे मायके कोई सक्षम वालों है, तो ना बच्चा ऐसे जो नौकरी करके घर चलाए कहीं खर्चे सबके है भी है, जाना साथ में लेके जाना। तो अभी करवा चौथ की पहले ऐसी बन के हमने आज हम खत्म होने जा रहे थे, बोले ऐसा काम ना करियो संग ही करियो। फिर बाद में बोली करवा चौथ हो जाने तो बाकी बात देखिए, अब दिमाग ना लगाओ। ठीक, फिर हम चले गए कानपुर, जाना बाहर कहीं गए थे, कानपुर ही गए थे शायद। उसके बाद लौट के आए, कल जो पूरा व्यवस्था बनाई गई तो उन्होंने ऐसा कुछ ऐसा दे दो जो मैं तड़पन ना लगे ज़्यादा, तो इसलिए नींद की गोली दी गई। वो इसलिए हमारी पहले पत्नी जो ख़त्म हुई थी ना 2003 में, तो ख़त्म होने से पहले उन्होंने नींद की गोली हमसे मांगी थी सबके सामने, केवल जहाँ सब आदमी ख़त्म हो तो तड़प है ना कष्ट ना हो। तो सबसे पहले मैडम ख़त्म हुई, बाकी बाद बच्चा, फिर हम तो बच गए, 7 डिब्बा चले, अब याद नहीं कितने चले। नहीं रस्सी से हुई ना, पहले वो लटकी मैडम, फंदा हम भी नहीं लगा पा रहे थे, तो वो बेर नीचे गिर रही थी और वो व्यवस्था नहीं बन रही, बोले ऐसा मैं दवाई दे दो घबराहट वाली, और बाकी बाद जो तुम्हें करना करिए, मैं लेटा दी पहले। फिर जब सब लोग रस्सी से खत्म भाई, बाकी बाद हमने सोची हम तो फंदा इनको नहीं लगा पा रहे, अपने कहाँ से लगा लेंगे, तो हमने सोची हम झटके कट जाएगा। नहीं कैसी बात कर रही हो, तो आपको गले से रस्सी से हमने लगाई थी, और कौन लगाएगा? पहले उन्होंने खुद लटकाई ऊपर, पहले उन्होंने खुद खड़ी हुई उस पर टेबल पर कुर्सी रख के, उसके बाद उससे वो फंदा लगा नहीं, वो मेरे कुर्सी से गिर रही थी, बोले हमारी तथा नहीं गोली का सर था, बोले ऐसा हम लेट जा रहे, चाहे कछु करियो। हाँ जी। तो कैसे क्या पत्नी फिर बच्चों को भी पता रखा था आपने? नहीं, बच्चों को पहले नहीं बताया था, उन्होंने मना कर रखा था, लेकिन बच्चों के जिस समय गला दबा रहे थे उस समय वो बोले पापा क्या कर रहे, अरे बेटा हम अकेले छोड़ के जाए नहीं पे, हाथ फेरो और जहाँ से हम संगे लेके जा रहे। तो अब आपको पछतावा है? नहीं, हमें खत्म होना, और हम तो पछतावा, हम तो बच गए, 7 डिब्बा के बाद आधी बच गई, तो किस्मत की बात है। हाँ, दो पुलिस वालों ने खींचा, 7 डिब्बे चले ऊपर। तो आपने देखा किस बड़बोलेपन से इसने पूरा वो बताया कि मैं पहले खत्म होना चाहता था, मैंने अपनी पत्नी को बताया तो पत्नी ने कहा ऐसा पहले हमको मार दो भाई, फिर तुम करना। ये इसने कहा पहले करवा चौथ पर हमने करने की सोचा लेकिन पत्नी ने टाल दिया। इसके बाद जब दिवाली आई तब मुझे लगा कि नहीं अब बस बहुत हो गया, अब मैं परिवार के ताने और जिस तरह से परेशान हूँ उसको नहीं झेल सकता, इसलिए मैंने पत्नी से कहा कि भाई अब मैं करने जा रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा पहले हमको मार दो और इस तरह से मारो कि हमको तड़पना ना पड़े। तो उसने नींद की गोली मिलाई, फिर रस्सी से गला सबका कस दिया। उसके बाद अपने आप को मारने के लिए वो रेलवे लाइन गया, वहाँ पर ट्रेन के नीचे लेट गया, लेकिन किस्मत थी कि 7 डिब्बे गुजर गए, लेकिन वो फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, तो इसका क्या कर सकते। लेकिन अब पुलिस ने जब उसके इस बात का, भाई पुलिस तुम कुछ कहोगे तो ऐसे थोड़ी कोई मान लेगा, पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पुलिस को पता चला कि वो सुबह, उसने मुकेश ने कहा था कि वो वंदे भारत ट्रेन के प्रयास के सुबह वंदे भारत ट्रेन निकलती है तो 5 बजे उसने हत्या की थी। इसके बाद वो वहां चला गया था। उसके बाद उसका ये था कि वंदे भारत जब आएगी तो मैं उसके नीचे कूद जाऊंगा। लेकिन ये सभी तथ्य जो उसने कहे कि वंदे भारत का इंतजार कर रहा था, वंदे भारत नहीं दिखी तो मुरथल एक्सप्रेस आ रही थी तो मैं उसके नीचे लेट गया,
तो ये सारे तथ्य रेलवे इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट में गलत साबित हुए। इंटेलिजेंसी रिपोर्ट के अनुसार सोमवार की रात मुकेश प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर खड़ी, मतलब ट्रेन पर खड़ी थी, प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी ट्रेन, मुर्धर एक्सप्रेस के इंजन के नीचे आकर लेटा, यानी पहले से पूरा सुरक्षित देखकर लेट गया। यह देखकर पायलट ने ट्रेन को आगे नहीं बढ़ाया था, इससे उसे कोई खरोच तक नहीं आई। इस तथ्य के बाद साफ होता है कि मुकेश ने पत्नी रेखा, बेटी काव्या और अभिष्ट की हत्या के बाद अपने आप को बचने के लिए ये पूरी कहानी रची। यानी वो कह रहा है कि मेरे ऊपर से ट्रेन गुजर गई, लेकिन हकीकत ये थी कि ट्रेन रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो जाके ट्रेन के जो डिब्बा इंजन है उसके आगे लेटा। जब लेटा तो पायलट ने उसे देख लिया, जो ड्राइवर होता है उसने देखा, उसने ट्रेन चलाई ही नहीं, तो पटरी के डिब्बे गुजरने की कोई बात ही नहीं थी। कोई वहीं से उसको पकड़ लिया, जीआरपी के हवाले किया, जीआरपी ने फिर पुलिस को हवाले कर दिया, वहां पे उसको खुलासा हो गया। यानी एक बात तो ये है कि ये बहुत शातिर था। अब अच्छा, हम आपको एक वो तथ्य बताते हैं जो हमारे एक यूजर ने, शायद इटावा के ही रहने वाले हैं, क्या इनका ताल्लुक है वो हमें पता नहीं, उन्होंने जो ये प्रेम प्रसंग मामला है इसके अब उसमें कुछ हमें चीजें भेजी हैं। इनका कहना था कि मुकेश की पहली पत्नी नीतू सोनी झांसी की थी, जो खुद एक पुलिस अधिकारी की पुतनी थी। उसके विवाह के 2 साल के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। कहा यह गया था कि कैंसर से उसकी मृत्यु की गई है, लेकिन असलियत में यह था, चूंकि मुकेश ने इस बात को भी कबूला है कि उसने कैंसर था, वो दर्द से परेशान। मुकेश ने यह कहा था कि पत्नी जो नीतू है उसे कैंसर था और वो दर्द से तड़पती रहती थी, उसके दर्द से छुटकारा देने के लिए मैंने उसे नींद की गोली दी, उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। ठीक, जो यूजर उनका कहना है कि उसने जानबूझ के इस हत्याकांड को अंजाम दिया था क्योंकि उसका कैंसर तो बहाना बना लिया था कि कैंसर बहाना है। वहीं जो नीतू के घर वाले, उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि जो होना था वो तो हो ही गया था। लिहाजा उन्होंने सोचा परिवार की और बदनामी होगी, तो जो उनको भी यही लगा था कि कैंसर था, बेटी को हो गया होगा। मुकेश वर्मा की दूसरी शादी होने पर इसकी चरित्रहीनता थी, तो मुकेश वर्मा ने अपनी दूसरी शादी होने पर अपनी पहली ससुराल आना जाना जारी रखा। ये यूजर ने हमें लिख के भेजा है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, उनका कहना था पत्नी की मौत हो गई 2005 में, बताया कि कैंसर की वजह से मौत हुई, जबकि मारा खुद था। उसके बाद भी वो अपनी पहली ससुराल आता जाता था, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटी थी तो नाना नानी के घर आना जाना होता था। वहां बताते हैं मुकेश वर्मा ने अपने मतलब नजदीकी, समझे, नजदीकी के जो महिला थी उसके पति के साथ दोस्ती यारी हुई, और जिसमें हमने बताया कि वो महिला के साथ अक्सर शराब वराब पीता था। इसी दौरान महिला और उसके पति का तलाक हो गया। वो महिला जो थी वो पहली पत्नी के बहुत करीबी थी, इतना आप समझ सकते हैं। ये कहा है, हम अभी नाम उजागर नहीं कर सकते क्योंकि ये पुलिस रिपोर्ट में भी किसी तरह नाम नहीं दिया गया, तो हम भी नाम सामने नहीं ला सकते। और इसके बाद वो महिला पिछले 2 सालों से कानपुर में रहती है। मुकेश ने उस महिला का मतलब खर्चा उठाता है। इसके अलावा जो अपने उसका एक साला है उसके लिए भी उसने कानपुर में दुकान खुलाई है। तो अगर पैसे की कमी थी तो ये सब पैसा कहाँ से आ रहा था, कैसे वो मैनेज कर रहा था 2-2 परिवारों को खर्चा को, ये सब बातें उन्होंने लिखी है। और उनका कहना है कि मुकेश का अक्सर अपनी पत्नी को इसी बात को लेकर कला होती थी कि जो तुम कानपुर में एक महिला को रख रहे हो, उसके खर्चे उठा रहे हो, यहाँ खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तुम एक और खर्चा कैसे ले रहे हो। इसी बात को लेकर अक्सर मुकेश और रेखा के बीच झगड़ा होता था, और उसने इस झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पूरा प्लान बनाया कि परिवार के लोग मुझे परेशान करते हैं, आर्थिक तंगी की वजह से हमने इस पूरे काम को अंजाम दिया ताकि लोग उसके प्रति दया भाव दिखाएं और कहें घर वाले देखो कितने नालायक थे, जिसकी वजह से वो बच भी जाएगा और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देकर फिर वो तीसरी महिला के साथ अपना मस्त रहेगा, ये कहना है। बहरहाल जो भी नए तथ्य सामने है उसमें यही है कि पुलिस ने मुकेश के 2 भाइयों को, सगे भाई और फुफेरे भाई को गिरफ्तार किया है। दोनों पर मुकेश ने आरोप लगाया था। जो फुफेरे भाई है उसके ऊपर आरोप लगाया था कि दिल्ली में उसने उसके साथ मिलकर एक काम शुरू किया जिसमें मुनाफा जो भी होता था उसने 10 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन मुनाफा का 1 रुपए भी वो फुफेरा भाई उसे नहीं देता था। और जब भी वो पैसा अपना हिस्सा मांगता था तो वो कहता था कि मैं तुम्हारा
जेल भिजवा दूंगा और तुम्हारे पूरे परिवार को सड़क पर ला दूंगा। पुलिस ने इन आरोपों की जांच की, जो भी निकला उसके आधार पर पुलिस ने फुफेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा सगे भाई पर आरोप लगाया था कि वो अक्सर परिवार घर में रहने को लेकर उसे ताना मारा जाता था, किसी बात के लिए उसे दोषी ठहराया जाता था और अक्सर उस बात के लिए वो अखिलेश नाम शायद है उसको ताना देते थे, जिससे वो मानसिक तौर पर बहुत परेशान हो चुका था। इसीलिए उसने ये खौफनाक कदम उठाया, जिसके बाद सगे छोटे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा अब पुलिस जो प्रेम संबंधों की बात सामने आई तो महिला की तलाश पुलिस कर रही है और महिला से भी पुलिस जल्द ही पूछताछ कर सकती है। चौथा पॉइंट, जो मुकेश की कहानी थी कि वो ट्रेन के नीचे आया लेकिन बच गया, वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने गया था, ये बात सरासर झूठ निकली। रेलवे की रिपोर्ट में यह है कि मुकेश ट्रेन के नीचे लेटा ही था, बस वो खड़ी ट्रेन के इंजन के आगे लेटा था और ट्रेन चल ही नहीं, उससे पहले जो लोको पायलट था उसने उसे देख लिया और इसके बाद जीआरपी कंफर्म किया, जीआरपी आई और उसे पकड़ ले गई। तो जो उसने ये कहानी बताई थी कि उसके ऊपर से ट्रेन के 7 मुर्धर एक्सप्रेस जो थी उसके 7 डिब्बे निकल गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो बच गया, तो किस्मत है, वो तो अपनी जीवन लीला समाप्त करने गया ही था, वो सरासर झूठ निकली। तो इससे ये बात साबित होता है कि मुकेश ने पहले अपने पूरे परिवार को खत्म किया, फिर जब अपनी बारी आई तो उसके हाथ पांव फूल गए, लिहाजा उसने बस दिखाने के लिए किया कि हाँ वो ट्रेन के आगे लेटा है, लेकिन ट्रेन स्टेशन पर खड़ी ही थी और उसने कहीं उसके ऊपर से एक भी छोटा सा कहें पहिया भी नहीं गुजरा कि उसको कुछ हो सके, खरोच तक नहीं आने का सवाल ही नहीं था, तो वो भी झूठ निकला। अब महिला वाला जो प्रेम प्रसंग मामला है वो बड़ा दिलचस्प है और जो परिवार का आरोप है कि मुकेश का 15 सालों में कई महिलाओं के साथ प्रेम प्रसंग रहा है। तीसरी, पहली शादी तो थी, उसकी मौत हुई, दूसरी पत्नी की मौत हो चुकी और पहली पत्नी के एक खास रिश्तेदार महिला के साथ इसका संबंध था और वो कानपुर में रख रहा था और ये उसका खर्चा उठाता था, ये भी बात सामने आई है। आगे इस मामले में जो भी सामने आएगा, जो भी तथ्य सामने आएंगे वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।